Now, Sikh society. The reforms of 19th century also influenced the Sikh society. देखो ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू या मुस्लिम या फिर और रिलीजन, ओके, सिख सोसाइटी को भी काफी इन्फ्लुएंस हुआ था बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स इन 19th century. To remove the evils that had entered in Gurudwaras and also for better management, Shiromani Gurudwara Prabandhak Samiti was formed. अब देखो काफी सारे ऐसे इविल्स थे, ओके, मतलब कि गलत सुलट चीजें थी जो गुरुद्वारा के अंदर भी घुस चुकी थी, तो उनको निकालने के लिए और गुरुद्वारा का मैनेजमेंट बेटर करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को फॉर्म किया गया. To impart English education along with religious education in Sikhs, खालसा कॉलेज was established in अमृतसर. ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन भी इंपार्ट करने के लिए खालसा कॉलेज बनाई गई अमृतसर के अंदर. एंड मैनी स्कूल्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड, और इसी के साथ साथ काफी सारे स्कूल्स को भी एस्टैब्लिश किया गया. ठीक है. नेक्स्ट इज पारसी सोसाइटी. द पारसी यंगस्टर्स हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड रहनुमा ए मजदूरबान. यहां पर रहनुमा की जगह पर आई थिंक रहनुमा आएगा, रहनुमा ए मजदूरबान सभा इन 1851 फॉर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, एंड दादाभाई नवरोजी वाज द लीडर ऑफ दिस सभा. ठीक है. पारसी यंगस्टर्स, पारसी कम्युनिटी के अंदर भी काफी बदलाव आया. रहनुमाए मजदूरबान सभा करके 1851 में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म लाने के लिए की गई, शुरुआत की गई सभा की. और ये सभा के लीडर कौन थे? दादा भाई नवरोजी. दिस सभा हैड स्टार्टेड ए पीरियोडिकल नेमली राष्ट्र गोफ्तार. ठीक है. और इसका एक पीरियोडिकल्स भी था, मतलब कि एक मैगजीन भी थी जिसको राष्ट्र गोफ्तार बोलते हैं. इट गिव फोर्स टू द रिफॉर्म मूवमेंट्स कैरिड आउट वर्क फॉर अवेकनिंग ऑफ पारसीज. ठीक है. और इसी ने रिफॉर्म मूवमेंट को फोर्स दिया. एंड इट ऑल्सो कैरिड आउट वर्क फॉर अवेकनिंग ऑफ पारसीज. ओके, पारसी लोगों के अंदर भी अवेकनिंग आए, जागरूकता है, इसके लिए राष्ट्र गोफ्तार और रहनुमा मजदूरबान सभा काम करती थी. के आर कामा एंड बहरानजी मालबारी ऑल्सो डिड वर्क फॉर सोशियो रिलीजियस इंप्रूवमेंट. ठीक है. और इसी सोसाइटी के अंदर के आर कामा एंड बहरानजी मालबारी, इन्होंने भी सोशियो रिलीजियस इंप्रूवमेंट के लिए काम किया. Kama laid emphasis on propagation of education and Malbari talked about women empowerment in detail. Okay, कामा ने एजुकेशन के प्रोपेगेशन के ऊपर काफी जोर दिया और मालबारी ने क्या किया? ही टॉक्ड अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन डिटेल. ओके, डिटेल में लोगों को समझाया कि भाई महिलाओं को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है. ठीक है. दे ऑपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड स्टिम्युलेटेड विडो री मैरिजेस. उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, विडो रीमैरिजेस को स्टिम्युलेट किया इन्होंने. एंड इट वाज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ मालबारी दैट गवर्नमेंट फ्रेम्ड ए लॉ अबाउट एग्रीएबल एज ऑफ फॉर मैरिज इन 1891. ठीक है. और मालबारी के एफर्ट के कारण ही गवर्नमेंट ने एग्रीएबल एज का लॉ बनाया कि भाई इतनी एज से कम उम्र के लोगों की या कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं होगी. एक मिनिमम एज डिफाइन की और अंग्रेजों से कानून पास करवाया. ओके, बहराम जी मालबारी ने. ठीक है. ज्योतिबा फुले. Jyotiba Phule was a well-known social reformer of महाराष्ट्र स्टेट. देखिए ये महाराष्ट्र के बहुत ही जाने माने सोशल रिफॉर्मर थे. He started a girls school in Pune in 1857 AD. इन्होंने गर्ल्स स्कूल खोली पुणे के अंदर 1857 में. एंड ही हेल्प्ड द विडोज टू रीमैरी, और विडोज को भी मदद की रीमैरिज करने के लिए. He challenged the authoritativeness of Brahmins in the society. और जो ब्राह्मण लोगों की ऑथोरिटेटिवनेस था सोसाइटी के अंदर उसको चैलेंज किया. एंड ही एस्टैब्लिश्ड सत्य शोधक समाज इन ऑर्डर टू इनकलकेट कॉन्फिडेंस, करेज एंड एंथुजियाज्म इन पीपल. ओके, और इन्होंने एस्टैब्लिश किया सत्य शोधक समाज. ओके, सो दैट कॉन्फिडेंस, करेज एंड एंथुजियाज्म कैन बी इनकलकेटेड अमोंगस्ट द पीपल. ठीक है, कि लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे, करेजियस बने और एंथुजियास्टिक रहे नई नई चीजें सीखने के लिए. तो इन्होंने इसके लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की. ठक्कर बापा नगर, सॉरी, ठक्कर बापा. Thakkar Bapa gave valuable contribution for the upliftment of untouchables by providing his services for many years as ministers of Akhil Hind Harijan Sangh, which was established by Gandhi ji. इन्हीं के नाम के ऊपर से यहाँ पर एक नगर भी है, ठक्कर बापा नगर, जो हम बोलते हैं हाईवे के पास. ओके.
इन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। मतलब कि वो टाइम पर ऐसे छूत अछूत का बहुत रखा जाता था, तो उनको भी एक समान मौका देने के लिए या उनके लिए भी कोई लड़े, इसके लिए ठक्कर बापा ने काफी मेहनत की है ताकि उन लोगों को भी काफी सर्विसेज मिले। ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ अखिल हिंद हरिजन संघ, एंड ये संघ गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज इज नॉट वर्थी। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है कि भाई नेचुरल कैलेमिटीज के थ्रू जिन जिन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई हो, तो इन्होंने वैसे लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की है। अमृतलाल ठक्कर, नेमली ठक्कर बापा, was born in 1869 in the city of भावनगर। ओके, अमृतलाल ठक्कर, इनको यूजुअली लोग ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं। 1869 में जन्म हुआ था भावनगर में। He was a dutiful servant throughout his life, और अपने पूरे जीवन में इन्होंने लोगों के लिए बिता दी। He was a very dutiful servant to his job. He had acquired the degree of engineering. Okay, engineer थे ये, and he left his job for which he was really paid good salary as he started serving the people of Chevda after being influenced by Gandhi ji. इनको अपनी जॉब के अंदर सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी मिलती थी, बट उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और चेवड़ा नाम के जगह पर लोग रहते थे, ठीक है, गांव होगा शायद या फिर कोई टाउन होगा, तो वहां के लोगों को मदद करने के लिए ये पहुंच गए आफ्टर द इन्फ्लुएंस फ्रॉम गांधी जी। मतलब कि गांधी जी से इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। ओके, सब प्रोफेशन करियर छोड़कर इन लोगों की सेवा में लग गए। ठक्कर बापा established Panchmahal Bhil Seva Mandal, and with its help he brought about a drastic change in the life of Bhils who inhabited the deep jungles and hilly areas of Panchmahal। इन्होंने एक और मंडल की स्थापना की, पंचमहाल भील सेवा मंडल, और इस मंडल की मदद से भील लोग जो एकदम घने जंगल के अंदर रहते थे, ठीक है, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके लाइफ के अंदर इन्होंने बहुत ही ज्यादा बदलाव लाया। एंड ठक्कर बापा एंड हिज कंपेनियन फ्रीड द विल्स फ्रॉम द हैबिट ऑफ अल्कोहल एंड अदर इविल कस्टम्स एंड डाउट्स। और ठक्कर बापा जी ने और इनके कंपेनियंस ने भील लोगों को ये जो दारू पीने की, मतलब कि अल्कोहल पीने की जो गंदी सी आदत थी और जो दूसरे इविल कस्टम्स थे, मान्यताएं थी या डाउट्स थे, उन सब से छुटकारा दिलाया। ही ओपन स्कूल फॉर द भील चिल्ड्रन, ठीक है, वहां के बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल भी खुलवाए। एंड ही मेड देम स्पिन द व्हील एंड इन्वॉल्व देम इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, स्पिन द व्हील मतलब कि स्पिनिंग व्हील, चरखा चलाने का बोला, और कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर उन सबको इन्वॉल्व किया इन्होंने। As time passed, national awareness and awakening developed in people and they moved forward towards freedom movement। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ओके, नेशनल अवेयरनेस एंड अवेकनिंग डेवलप्ड इन पीपल, ओके, लोगों के अंदर जागरूक हुए, एंड दे मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स फ्रीडम मूवमेंट, और फ्रीडम मूवमेंट की तरफ वो आगे बढ़ते चले गए। Notable progress was seen in the condition of people from the backward classes। गांधी जी gave importance to removal of untouchability। और जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे उनमें काफी नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिला, क्योंकि गांधी जी ने इंपॉर्टेंस दिया था उन लोगों को, और जो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की जो उनका ख्वाब था वो भी काफी हद तक उन्होंने आगे ले गए। वो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो जब जिंदा थे तभी उनका ये सपना पूरा हो चुका था, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली अनटचेबिलिटी का ये जो ख्याल है वो खाली लो बनाने से कुछ नहीं हो जाता। लोगों की मान्यताओं को, लोगों के विचारों को बदलने से ये चीज के अंदर कोई सुधार आ सकता था। और उनके जाने के बाद भी, ओके, वो गांधी जी जब मर चुके थे और ठक्कर बापा जब मर चुके थे, तो उनके जाने के बाद भी काफी सारा काम हुआ है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ओके, तब जाकर आज इसका असर है। अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पूरे भारत में अनटचेबिलिटी का असर नहीं है, बट बहुत ही कम है। वो टाइम के मुकाबले आज अगर हम करें तो एकदम ना के बराबर है।